जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 कजली तीज व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, नियमों के बारे में और महत्व के बारे में। कजली तीज का व्रत, जो कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन कजली तीज का व्रत मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। आप सभी को कजली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। कजली तीज, इसे और अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे कजली तीज, कजरी तीज, सातुरी तीज, निमड़ी तीज, सातवा तीज, बूढ़ी तीज या बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए तथा कुमारी कन्याएं मन इच्छित वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत को सभी जगह रखने की अपनी अपनी परंपरा है। कहीं पे इस व्रत को निर्जला रखा जाता है, जिसमें कि अन्न और जल दोनों का त्याग करना पड़ता है, और कहीं कहीं इस व्रत को, जो कि शाम को चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद फिर व्रत को खोला जाता है। तो इस व्रत को मनाने की अपनी अपनी परंपरा है, तो आप अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार इस व्रत को करें। कजली तीज का व्रत, जो कि तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है, तो इस बार भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि प्रारंभ समय, जो कि 13 अगस्त 2022 दिन शनिवार रात्रि 12:55 और तृतीया तिथि की समाप्ति होगी 14 अगस्त 2022 दिन रविवार रात्रि 10:37। तो हमें तृतीया तिथि का शुद्ध समय जो प्राप्त हो रहा है सूर्योदय व्यापनी और चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार, तो यह व्रत 14 अगस्त 2022 दिन रविवार को इस व्रत को रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय समय, जो कि सुबह 5:31 और सूर्यास्त शाम 6:34। कजरी तीज के दिन राहु काल का जो समय होगा, वह समय शाम 4:56 से शाम 6:35 तक। नक्षत्र, जो कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 9:56 तक, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। योग शुकर्मा योग रात्रि 1:38 तक, उसके बाद धृति योग। कजली तीज के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा, जो कि रात्रि 9:56 से अगले दिन सुबह 5:50 तक। विजय मुहूर्त, जो कि दोपहर 2:38 से दोपहर 3:30 तक। जो भी माताएं बहनें कजली तीज का व्रत करती हैं, उन्हें चाहिए कि कजली तीज व्रत के दिन इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। वहां पर स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव, माता पार्वती से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माता पार्वती, हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं कजली तीज का व्रत करने जा रही हूँ। आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आपकी मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें, माता पार्वती से कहें। और फिर इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती का सुबह के समय में पूजन करें, और विशेष प्रकार से संध्या के समय में भगवान शिव और माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। आप अपने इस दिन जहाँ की जो मान्यताएं हो, उसके अनुसार आप निर्जला व्रत भी रख सकती हैं, और रात्रि में चंद्रोदय के बाद आप व्रत को भी खोल सकती हैं। तो आप अपनी परंपराओं के अनुसार इस व्रत को मनाएं। व्रत वाले दिन इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। क्रोध करने से मुख से न निकलने वाले अपशब्द भी निकल जाते हैं, और क्रोध करना यह लाभप्रद नहीं होता है। तो इस दिन किसी के ऊपर क्रोध ना करें, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाएं। एक दूसरे का सदा ही आदर और सम्मान करें, और सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इस दिन महिलाएं विशेषकर संध्या के समय में 16 श्रृंगार करके उसके बाद
माता पार्वती का भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करती हैं। इस दिन माता पार्वती को विशेष प्रकार से समस्त श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन जल, पुष्प, अक्षत, चंदन, सिंदूर, रोली, मौली, बेलपत्र आदि से पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि चढ़ाने चाहिए। फिर धूप दीप दिखा करके अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करने चाहिए। उसके बाद द्रव्य दक्षिणा चढ़ाना चाहिए। फिर मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, लौंग, इलायची सहित भगवान शिव माता पार्वती को अर्पित करने चाहिए। इसके बाद फिर कजरी तीज व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कजरी तीज का व्रत यह विशेष करके यह उत्तर प्रदेश के बनारस तथा मिर्जापुर में विशेष रूप से मनाया जाता है। कजरी तीज की प्रतिद्वंदिता भी होती है। प्रायः लोग नावों पर चढ़कर कजरी गीत गाते हैं। यह वर्षा ऋतु का एक विशेष राग है। ब्रज के महलों में भांति भांति पर यहाँ पर प्रमुख वर्षा गीत माना जाता है। इस दिन झूला भी पड़ता है। घरों में पकवान, मिष्ठान बनाया जाता है। ग्रामीण अंचलों में इसे तीजा भी कहते हैं। ग्रामीण बालाएं तथा बधुएं हिंडोले पर बैठकर कजरी गीत गाती हैं। वर्षा ऋतु यह गीत पपीहा, बादलों तथा पूर्वा हवाओं के झोंकों से बहुत लोकप्रिय लगता है। तो यह व्रत अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार बड़े ही धूमधाम और हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो किसी भी प्रकार के व्रत को करे तो व्रत में नियमों का अवश्य ही पालन करना चाहिए। और हर प्रकार के व्रत में चाहे आप किसी भी प्रकार का व्रत कर रहे हो तो सबसे पहले श्रद्धा भक्ति भाव का होना अति आवश्यक है। श्रद्धा के साथ ही भगवान का या माता का पूजन करना चाहिए, तभी पुण्य फल प्राप्त होता है। किसी भी प्रकार के व्रत के लिए अगर मन में अश्रद्धा हो, अविश्वास हो तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो जिस भी प्रकार का आप व्रत कर रहे हो उस व्रत पे विश्वास रखते हुए, प्रभु पे विश्वास रखते हुए ही उस व्रत को करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। भगवान नाम का स्मरण, भजन, कीर्तन आदि करना चाहिए। प्रभु चरणों में मन लगाना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।